गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। साउंड तो दियर अभी आएगा नहीं, साउंड तो कम से कम 5 मिनट लगेगा लिंक शेयर करने में, इसके बाद आएगा। ठीक है, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तब तक क्या करना है, ये एक क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर करो। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर करो। तब तक ये क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर करिए। हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जल्दी से कनेक्ट कर जाइए, मैं सारे ग्रुप में लिंक शेयर करता हूँ, तब तक आप लोग ये क्वेश्चन आंसर देंगे। इसका आंसर क्या है, सोच के इसका आंसर देंगे। तो आज जो क्लास होगी, आज 2 घंटे क्लास चलेगी। ठीक है, आज 2 घंटे क्लास चलेगी, 9 बजे तक क्लास चलाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जी।
तो इसका आंसर क्या है जी? तो देखिए इस टाइप के आंसर में आपको क्या करना होगा, ट्रिक खेलनी होती है सीधे। जैसे ही कह रहा है m+n3 है, इसकी जगह पे 201 भी लिख सकता है, 101 भी लिख सकता है, कुल मिला के ऑड लिखेगा, ऑड, ठीक है, ऑड लिखेगा। तो देखो m+n जो आपका एक ऑड नंबर है मान लीजिए, तो ये ऑड तभी होगा जब m और n में एक ऑड हो और एक इवन हो, तभी तो ऑड प्लस इवन ऑड होगा, ऑड प्लस इवन ऑड होगा, एक ऑड होगा एक इवन होगा, ठीक है। तो मान लीजिए m आपका ऑड हो गया, n इवन हो गया, तो अब देखो क्या हो जाएगा, -1 की पावर ऑड नंबर प्लस -1 की पावर इवन नंबर। तो -1 की पावर ऑड नंबर क्या होता है, -1, और -1 की पावर इवन नंबर क्या होता है, +1। तो कट के कितना हो गया, 0 आंसर। तो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं होता है, आप सीधे सीधे नहीं करेंगे, आप दिमाग लगाएंगे बस, ठीक है। सीधे सीधे करना ही नहीं होता है डियर, दिमाग लगाना है सीधे, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन होता है, क्लियर। तो देखिए आज मैं स्टार्ट जो कर रहा हूँ आपका, वो स्टार्ट कर रहा हूँ परसेंटेज से, ठीक है, परसेंटेज से आपका स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जल्दी से मेरे को बताएंगे, 4/5 आपका एक फ्रैक्शन है, इसको जल्दी से परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताइए, परसेंटेज में कन्वर्ट करिए स्पीड में। 4/5, ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट करिए। तो फ्रैक्शन है, परसेंटेज में कन्वर्ट करिए। तो जब भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, इनटू कर देते हैं 100, तो 5 से कट हुआ कितना, 20, और 20 × 4 कितना हो गया, 80% आपका आंसर हो गया, 80% आंसर हो गया, ठीक है। 7/2 जल्दी से कन्वर्ट करिए परसेंटेज में, 7/2 कन्वर्ट करिए परसेंटेज में। 7/2 कितना होगा, 7/2, तो 7/2 × 100, 2 से कट किया 50, 50 × 7 कितना हो गया, 350% आंसर, 350% आंसर। अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा सवाल को मेरे, है ना। तो मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, कोई एक क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, एक कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट किया मैंने परसेंटेज में, परसेंटेज में कन्वर्ट किया, तो जो वैल्यू होगी, वैल्यू, दो ऑप्शन दे रहा हूँ, वैल्यू लेस देन 100% होगी, लेस देन 100% होगी, या मोर देन 100% होगी, मोर देन 100% होगी। बताइए, अगर कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसको कन्वर्ट कर दिया मैंने, प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दिया कहाँ पे, परसेंटेज में, तो जो वैल्यू होगी लेस देन 100% होगी, मोर देन 100% होगी, लेस देन 100, मोर देन 100। स्पीड बताएंगे आंसर क्या, लेस देन या मोर देन 100। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो लेस देन 1 होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है लेस देन 1 होता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो परसेंटेज चेंज होगा लेस देन 100% होगा, ठीक है। ऐसे अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको कन्वर्ट किया तो किस में कन्वर्ट होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट होगा, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट होगा किस में, मोर देन 100 में। तो इम्प्रॉपर मोर देन 100 और प्रॉपर जो होगा वो लेस देन 100, ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए, अगर मैं कह रहा हूँ कि आपको मैंने आपको गिवन दिया 150%, इसको कन्वर्ट करिए फ्रैक्शन में, 150% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, 150% को कन्वर्ट करिए फ्रैक्शन में। स्पीड पकड़िए, स्पीड, 150% फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, तो 150 आपको क्या करना है, डिवाइड बाय 100 करना है, डिवाइड बाय 100, क्योंकि आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है या परसेंटेज हटाना है, डिवाइड बाय 100। 0 0 काटा, 5 से 3, 5 से 2, आंसर कितना हो गया, 3/2, आंसर कितना है, 3/2, ठीक है। 450%, 450% कन्वर्ट करिए फ्रैक्शन में, 450% कन्वर्ट करिए फ्रैक्शन में, 450% कन्वर्ट करिए फ्रैक्शन में, 450%, तो 450 डिवाइड बाई 100, 0 0 कट गया, 5 से काटा 9, 5 से 2, ठीक है। नेक्स्ट 160%, 160% कितना हो जाएगा, 160%, तो 160% को कन्वर्ट करिए
हाफ फ्रैक्शन में, तो 160 डिवाइड बाई 100, 005 2 से काटा 8/5, 8/5 आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 40% ऑफ 150, आंसर बताइए। 40% ऑफ 150, तो इस टाइप क्वेश्चन क्या करते हैं, परसेंटेज को हटाया, डिवाइड बाई 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 40% ऑफ 150, आंसर बताइए। तो 40/100 इंटू 150, 0 0 0 कट गया, 50 इंटू 4 कितना, 60 आंसर कितना आ रहा है, 60। ठीक है, देखो कमेंट जरूर करना है। कमेंट मतलब क्या है कि आप एग्जाम में गोला भर रहे हो, ऐसा समझो। थोड़ा डिफिकल्ट है टाइप करना, तो गोला भरना भी एक डिफिकल्ट है, तो आंसर निकालो, कमेंट जरूर करना है। कमेंट मतलब क्या है, गोला भरना। तो जिस मकसद से कराया जा रहा है उस मकसद को समझो, स्पीड पकड़नी है, लेकिन एग्जाम में गोला ही नहीं भरा तो गलत हो जाएगा ना। तो कमेंट जरूर करना है, और कमेंट में अगर टाइपिंग एरर भी हो रहा है ना तो उसको समझो। 120% ऑफ 80, आंसर बताएं कितना होगा। तो एग्ज़ाम में तो ऐसा तो नहीं ना एग्ज़ाम में कि आपको केवल कॉपी में लिख के छोड़ देना है, गोला भरना है। तो आंसर करो, कोऑर्डिनेशन बैठाओ। 120% ऑफ 80, तो देखो 120 डिवाइड बाई 100 इंटू 80, 0 0 0 कट गया, 12 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 96। परसेंट नहीं है जी, या समझिए परसेंट नहीं है, 96 है केवल। मीना जी परसेंट नहीं है ये, मंजू जी परसेंट नहीं है, 96 है केवल। ठीक है, नेक्स्ट 45% ऑफ 60, 45% ऑफ 60। देखिए आप आंसर के अलावा और कुछ वर्ड मत यूज करो, बेहतर है ना, क्योंकि अगर टाइम दिया जा रहा है तो उससे यूटिलाइज करिए, है ना। अगर नहीं सॉल्व करना है कोई बात नहीं, आराम से रिकॉर्डिंग देख लेना। हाँ जी, 45% ऑफ 60, तो 45 डिवाइड बाई 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 60, 0 0 कट किया, 5 से कट किया 9, 5 से कट किया 2, 2 से कट किया 3, 9 to 3 कितना हो गया, 27 आंसर कितना हो गया, 27। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 60% ऑफ 120 स्पीड में। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ा रहे हैं, कैलकुलेशन स्पीड। 60% ऑफ 120, तो 60 अपॉन में 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 120, 0 0 कट गया, 26 कितना हो गया, 72 आंसर। ठीक है, 72 आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट, व्हाट परसेंट ऑफ 4 is 16, what percent of 4 is 16, what percent of 4 is 16। क्वेश्चन का वैरायटी चेंज, what percent of 4 is 16। एग्ज़ाम में अचानक से हर एक क्वेश्चन वैरायटी तो चेंज हो रहा है, उस चीज़ को पकड़ना है। तो what percent of 4 is 16। देखो कुछ लोग 25 कह रहे हैं, कुछ लोग 400 कर रहे हैं, कुछ 25 कुछ 4। तो याद रखना है, मंत्र बताया था क्लास में, ऑफ के बाद वाली चीज़ हमेशा नीचे, ऑफ के बाद वाली चीज़ हमेशा नीचे। तो 16 चला गया ऊपर, परसेंटेज चेंज करना है तो मल्टीप्लाई 100, तो 4 से 4 400% आंसर, 400% आंसर। ठीक है, इस मंत्र को याद रखना है जी। व्हाट परसेंट ऑफ 210 इज़, व्हाट परसेंट ऑफ 220 इज़ 55, व्हाट परसेंट ऑफ 220 इज़ 55 स्पीड में, व्हाट परसेंट ऑफ 220 इज़ 55। जल्दी से, अभी किसी का आंसर नहीं आया। व्हाट परसेंट ऑफ 220 इज़ 55, तो 55% पहला आंसर, फिर 25 करेक्ट है 25। तो ऑफ के बाद की चीज़ नीचे, 55 ऊपर, ये हो गया 100, 0 0 कट गया, तो 11 से 5, 11 से 2, 2 से 5, 5 into 5 25% करेक्ट आंसर है। ठीक है, 25% करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट परसेंट ऑफ 4 kg इज़ 400 ग्राम, व्हाट परसेंट ऑफ 4 kg इज़ 400 ग्राम, 4 kg इज़ 400 ग्राम, व्हाट परसेंट ऑफ 4 kg इज़ 400 ग्राम। तो देखो 4 kg नीचे आएगा, 4 kg 400 ग्राम ऊपर जाएगा इंटू 100। अब याद रखना कोई कट नहीं करेगा जब तक दोनों सेम नहीं हो जाएंगे।
अभी ग्राम है किलोग्राम है, तो इसको सेम बनाना है। तो 4 kg को लिखा 4000 ग्राम। अभी दोनों सेम है, अब कट कर सकते हो। तो 2 0 2 0 कट हो गया, 0 0 कट हो गया, 4 से काटा है, तो 10% आंसर है। आंसर कितना है? 10%। इसके अलावा कुछ आ रहा है गलत है। आंसर है 10%, इसके अलावा कुछ आ रहा है गलत है। ठीक है, आंसर है 10%, इसके अलावा जो कुछ भी आ रहा है गलत है। इसके बाद देखो 2 फॉर्मूले होते थे, एक इंक्रीज वैल्यू, इसका फॉर्मूला क्या होता था? P इंटू 100 प्लस R% डिवाइड बाई 100। फिर होता था डिक्रीज वैल्यू, इसका फॉर्मूला क्या होता था? P इंटू 100 माइनस R% डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले डिस्कस हुए थे। ठीक है, इसी पे क्वेश्चन है। मान लो 1000 रुपये हैं किसी के पास, 20% आई से इंक्रीमेंट हो गया, तो बताइए फाइनल रुपए कितने होंगे? फाइनल रुपए कितने? तो आई से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो फाइनल रुपए कितने होंगे? स्पीड में फाइनल रुपए कितने हो जाएंगे? सर इंटू 1000 नहीं होगा। 1000 क्यों होगा डियर? परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो हमेशा 100 होगा। परसेंटेज में कन्वर्ट करना हमेशा 100, 1000 तो पॉसिबल ही नहीं। हाँ जी, फाइनल कितने रुपए हो जाएंगे? तो P आपका है 1000, 20% इंक्रीमेंट, तो 100 प्लस 20 डिवाइड बाई 100। 2 0 2 0 कट गया, तो 10 इंटू 120 कितना हो गया? 1200 रुपये। तो फाइनली कितना हो गया? 1200 रुपये आंसर। 1200 रुपये आंसर। मान लीजिए किसी के पास 5000 रुपये हैं, 40% डी से डिक्रीमेंट हो गया डी से डिक्रीमेंट हो गया, तो फाइनल कितने रुपए होंगे बताइए? 40% डिक्रीमेंट हो गया, डिक्रीमेंट, तो डिक्रीमेंट घटा के लिखो, इंक्रीमेंट बढ़ा के लिखो 100 में, डिक्रीमेंट घटा के लिखो 100 में। कितना हो गया? डिक्रीमेंट घटा के लिखो, तो 5000, 100 में 40 घटाओ कितना? डायरेक्ट लिखो 60 डिवाइड बाई 100, 0 0 0 0 कटा, 5 इंटू 6 कितना? 30, 2 0 लगा दिया, 3000 रुपये, 3000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कि एक पर्सन है जिसके पास 1000 रुपये हैं, उसमें पहले 10% इंक्रीमेंट हुआ, 10% इंक्रीमेंट हुआ, कुछ अमाउंट बना, फिर से 10% इंक्रीमेंट हुआ, तो बताइए टोटल इंक्रीमेंट परसेंट, टोटल इंक्रीमेंट परसेंट बताइए कितना हो जाएगा? लगाइए शॉर्ट ट्रिक, टोटल इंक्रीमेंट परसेंट बताइए क्या होगा? शॉर्ट ट्रिक लगाइए, टोटल इंक्रीमेंट परसेंट शॉर्ट ट्रिक लगाइए। हाँ जी, टोटल इंक्रीमेंट परसेंट शॉर्ट ट्रिक लगाइए। तापू जी शॉर्ट ट्रिक 19 जो लगा रहे हैं डिस्काउंट वाले लगा रहे हैं, आप गलती मार रहे हैं डिस्काउंट वाली। तो शॉर्ट ट्रिक क्या थी? P प्लस Q प्लस P इंटू क्यू डिवाइड बाई 100। जो लोग 19 कर रहे हैं डिस्काउंट वाली लगा रहे हैं, तो P कितना? इंक्रीमेंट परसेंट पूछ रहे हैं कालू जी, इंक्रीमेंट परसेंट, रुपए नहीं पूछ रहे हैं, इंक्रीमेंट परसेंट। तो P कितना? 10, Q कितना? 10, और 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, दोनों इंक्रीमेंट है ना, तो 0 0 0 कट गया, 10 प्लस 10 20 प्लस 1 21% आंसर, 21% आंसर। ठीक है, जो लोग 12 10 बता रहे हैं, तो वो आप बता रहे हो फाइनल रुपए कितना हो जाएगा, वो 12 10 है। हमको चाहिए फाइनल इंक्रीमेंट परसेंट चाहिए। नेक्स्ट, अगर मान लो 1000 रुपये हैं, पहले हुआ 10% आई से इंक्रीमेंट, फिर हुआ 10% डी से डिक्रीमेंट, अब बताइए फाइनल परसेंट कितना होगा? अब बताइए फाइनल परसेंट कितना होगा? आई से इंक्रीमेंट, डी से डिक्रीमेंट, बताइए फाइनल परसेंट कितना होगा? फाइनल परसेंट कितना होगा? देखो, अगर ये स्पीड 2 घंटे तक मेंटेन कर पा रहे हो तो लाइव करना, अदरवाइज छोड़ दो, रिकॉर्डिंग से कर लेना, कोई बात नहीं है ना। तो अब टाइम है दम दिखाने का, है ना, तो 2 घंटे इसी स्पीड में चलना, मैं पहले से बोल रहा हूँ। और देखो, अगर आपका दिन बिजी गया तो मेरा भी दिन डियर बिजी है। अभी 6 बजे क्लास ख़त्म करके आ रहा हूँ, ठीक है, और अभी 9 बजे आपको छोड़ते ही फिर से लाइव क्लास है मेरी, क्योंकि उनके बैच की है। तो हम्बल रिक्वेस्ट है, मीनिंग क्या है? 2 घंटे आप डट के पढ़ना है, 2 घंटे डट के, ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, रिकॉर्डिंग कर लेना, मैं माइंड नहीं करूँगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, इंक्रीमेंट तो पॉजिटिव, तो P कितना? +10, डिक्रीमेंट टू निगेटिव Q कितना? -10, ठीक है, डिक्रीमेंट निगेटिव Q कितना? -10।
अब शॉर्ट ट्रिक क्या है, P प्लस Q प्लस P इंटू क्यू डिवाइड बाई 100, तो P10 Q10, ठीक है ना। अब P10 Q माइनस 10 डिवाइड बाई 100, तो देखो ये आपका सॉरी Q माइनस 10 ना, तो प्लस 10 माइनस 10 तो कट गया, यहाँ 0 से 0 0 0 कट गया, तो 1 इंटू माइनस 1 कितना, -1%, -1%, और माइनस का मतलब क्या है, डिक्रीमेंट, तो 1% डिक्रीमेंट आंसर, 1% डिक्रीमेंट आंसर, ठीक है, 1% डिक्रीमेंट आंसर, आंसर कितना हो गया, 1% डिक्रीमेंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A is 40% less than B, then B is more than by what percent, more than by what percent, more than by what percent। तो more than by की शॉर्ट ट्रिक क्या थी, दो शॉर्ट ट्रिक लिखना है, एक more than by, एक less than by। तो more than by की शॉर्ट ट्रिक क्या थी, तो more than by की शॉर्ट ट्रिक थी R इंटू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस R। लेस देन बाई की शॉर्ट ट्रिक क्या है, R इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस R। दोनों शॉर्ट ट्रिक लगाओ, ख़त्म करो। तो ये मोर देन बाई है, तो मोर देन की शॉर्ट ट्रिक लगाओ, तो क्या हो जाएगा, R 40 किया तो 40 इंटू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस 40 कितना, 60, 0 से 0 2 से कटा 2, 2 से 3, तो 200/3% आंसर, 200/3% आंसर, ठीक है। तो R इंटू 100 डिवाइड बाई 100 माइनस R, 200/3% आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ A is 25% more than B, then B is less than by what percent, less than by what percent, B is less than by what percent, B कितना परसेंट लेस है। सर मोर देन में प्लस, नहीं डियर, उल्टा है, मोर देन में नीचे माइनस आएगा और लेस देन ऊपर प्लस आएगा, नीचे प्लस आएगा, उल्टा है। मोर देन में नीचे माइनस और लेस देन में नीचे प्लस, उल्टा। अब यहाँ लेस देन है तो नीचे क्या हो जाएगा, प्लस, तो R इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस R, तो 25 इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस 25, 125, तो 5 से 5, 5 से 25, 5 से 5, 5 से 100 काटा, 20% आंसर, आंसर कितना है, 20%, ठीक है। आंसर कितना हो गया, 20%। अब देखो एक क्वेश्चन होता है, जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ इफ़ 2A इक्वल टू 5B, देन वॉट परसेंट ऑफ A इज B, क्वेश्चन मार्क। बताइए इसका आंसर, इसका आंसर कौन निकालेगा। इफ़ 2A इक्वल टू 5B, देन वॉट परसेंट ऑफ A इज B, बताइए, what percent of A is B। तो देखो यहाँ पे इस कहानी को समझो, मैंने अभी सिखाया आपको, ऑफ के बाद वाला जो होता है वो नीचे होगा और B ऊपर चला गया, इंटू कितना, 100, ठीक है। तो अपने को B/A की वैल्यू निकालनी है, B/A की वैल्यू कैसे भी, तो B/A की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, यहाँ से निकालेंगे। कर लो जी, कोई बात नहीं जी, थोड़ा बैलेंस करेंगे, है ना। चलो थोड़ा मैं स्लो होता हूँ, ठीक है, कर लो जी, सिंसियर स्टूडेंट हैं तो अगर वो बोल रहे हैं तो थोड़ा मैं स्लो होता हूँ, ठीक है, क्योंकि टॉपिक जो है ना, देखिए मैथ में आपके दो टाइप के टॉपिक होंगे एग्ज़ाम में। एक ऐसे टाइप होते हैं जहाँ पे आपको स्पीड मेंटेन करना है। अब जो ये टॉपिक करा रहा हूँ मैं, इसमें थोड़ा स्लो भी चलो कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस स्लो चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब रेशियो प्रोपोर्शन आया वहाँ फास्ट हो जाना है, ठीक है ना। तो एकदम साउथ वाला मूवी नहीं होता है कि कभी स्लो मोशन और कभी फास्ट, एकदम, इसीलिए मैं कहता हूँ साउथ मूवी देखा करो, आप देखते नहीं हो। तो 2A इक्वल टू 5B है ना, यहाँ से B/A निकालो, B/A, तो 2A इक्वल टू 5B, B/A निकालो, तो A को यहाँ भेज दो और 5 को यहाँ भेज दो, तो 2/5 इक्वल टू B/A, तो B/A क्या हो जाएगा, 2/5 इंटू 100, तो 5 से 100 काटा, 20 इंटू 2 कितना हो गया, 40% आंसर, 40% आंसर। तो ये परसेंटेज का आपका रिवीजन हो गया, परसेंटेज का रिवीजन हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई, यस और नो, एक बार जल्दी थम्स अप कर देंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई, यस और नो,
परसेंटेज रिवाइज हो गया आपका। चलिए सांस ले लो थोड़ा सा थोड़ा सांस ले लीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। पेजेस ले लेता हूँ मैं, क्योंकि हाँ जी चलिए आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है, अब देखिए हम लोग रिवाइज करेंगे जो टॉपिक है। पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पहले ये रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, लेकिन इस बार जो यूजली मैं हर बार रिवीजन कराता हूँ, लेकिन इस बार जो रिवीजन मेरे थ्रू हो रहा है ना, वो ज़्यादा स्पेसिफिक उस ओरिएंटेड हो रहा है जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ा है ना, ज़्यादा स्पेसिफिक उस ओरिएंटेड हो रहा है। क्योंकि पहले मैं रिवीजन जो कराता था मेरे पास टाइम ज़्यादा रहता था ना, अभी थोड़ा सा बिजी होने की वजह से जैसे मैं 5-5, 6-6 घंटे का मैराथन क्लास नहीं ले पा रहा हूँ ना, तो या तो मैं उन लेक्चर को भी डाल दूँगा जो फ्री वाले ग्रुप्स हैं। तो ज़्यादातर मेरा रिवीजन उस घंटे चाह रहा है जो जिन्होंने पढ़ा है ना, तो उनको ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। तो इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा टाइम की कमी है। तो जो पुराने मेरे मैराथन पढ़े हैं रिवीजन वाले, जैसे लास्ट यूडीसी के फॉरेस्टर, तो उनको मैं फ्री ग्रुप में अपलोड कर दूँगा, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर तो अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करते हैं जी। तो देखिए इसमें सिंपल इसमें क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है 5a = 7b। तो बताइए जल्दी से, एक सेकेंड। पहला क्वेश्चन है आपका a/5 = b/7। तो जल्दी से बताइए a/b कितना हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। a/b कितना हो जाएगा, धीरे धीरे अपन स्पीड पकड़ेंगे इसमें। a/b कितना हो जाएगा, डिवाइड वाला है, तो a/b कितना हो जाएगा, तो जो a के नीचे a, जो b के नीचे b, कितना हो जाएगा 5:7, ठीक है। कितना हो जाएगा 5:7, ठीक है। दूसरा, अगर मैं कह रहा हूँ a/10 = b/15 है, तो a/b कितना हो गया, a/10 = b/15 है, तो a/b कितना हो गया, तो देखिए 10:15 हुआ। देखो कुछ आलसी लोग 10:15 लिख रहे हैं, इसको काटो 5 से तो 2:3 हो गया, 2:3 हो गया, क्या हो गया 2:3। चलिए तीसरा, अगर a/5 = b/10 = c/20 है, 3 हो गए, कोई टेंशन नहीं, 3 इनसे कोई टेंशन नहीं है। तो a/b/c कितना हो गया, a/b/c कितना हो गया, a/b/c कितना हो गया, तो 5:10:20 हो गया, तो 5 से कटा तो 1:2:4 हो गया, 1:2:4 हो गया, ठीक है। चलिए अब डिफरेंट, अगर 2a = 5b है, तो a/b कितना हो गया, कुछ डिफरेंट हो गया। अब डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई है, तो 2a = 5b है, तो a/b कितना हो गया, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ 2:5 नहीं होगा नानी जी ना, 2:5 नहीं। अब यहाँ क्या करना होता है, ऐसे पलट देना होता है, ऐसे पलट देना होता है, अदला बदली। वो डिवाइड वाला था, वहाँ पे डायरेक्ट बोलना होता है, या समझी गलत हो गया आपका, यहाँ पलटना होता है। तो क्या हो जाएगा 5:2। वो डिवाइड था, देखो यहाँ डिवाइड हो रहा था, ये मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में पलटना होता है। 3a = 10b, तो a/b कितना हो गया, हाँ जी अच्छा वाला मीम, तो a/b कितना हो गया, हाँ जी a/b, तो पलट दीजिए कितना हो जाएगा 10:3, ठीक है। कितना हो जाएगा 10:3, ठीक है। ऐसे अगर आ गया आपका 2a = 3b = 4c, ठीक है। अगर 3 आ गए, 3 अगर 3 आ गए 3, तो देखो क्या करना है, a/b/c निकालना है, क्या करना है, तो देखो जब a निकालना है तो a को छोड़ दो, b और c को मल्टीप्लाई करो, तो 3 × 4 कितना हो गया 12, उसको लिख दो।
जब बी निकालना है बी को छोड़ दो, बी को छोड़ दो, ए और सी को मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 4 कितना हो गया 8। सी निकालना, सी को छोड़ दो, ए और बी मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। अब ये सब 2 से कट रहा है तो 6:4:3 आंसर, ऐसे 643 आंसर। जो निकालना है जब 3 हो जाए, अब 3 में किसको पलटोगे तो पलटने वाला ट्रिक नहीं लगेगा, अब कुछ और ट्रिक लगेगा। तो देखो मैं ट्रेडिशनल डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ डियर, मैं सीधे शॉर्ट ट्रिक डिस्कस कर रहा हूँ। अब ट्रेडिशनल का टाइम ही नहीं है ना, वो सब क्लास में प्रॉपर्ली डिस्कस किया हूँ मैं कि पहले ट्रेडिशनल फिर शॉर्ट ट्रिक, टाइम ही नहीं है। इज इट ओके? फिर बता दीजिए, एक बार और बता देते हैं डियर, एक बार और बता देते हैं ना, दूसरे क्वेश्चन लेके बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन 2a = 3b = 5c है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बाकी लोग ट्राई करेंगे, जिनको ये नहीं याद आ रहा है वो लोग दोबारा देखेंगे, बाकी लोग ट्राई करेंगे। तो a:b:c, तो जब a निकालना हो तो a को भूल जाओ, b को मल्टीप्लाई करो, c को मल्टीप्लाई करो, तो 3 × 5 कितना हो गया 15। जब b निकालना हो तो b को भूल जाओ, a को मल्टीप्लाई करो, c को मल्टीप्लाई करो, तो 2 × 5 कितना हो गया 10। c निकालना हो, c को भूल जाओ, जो निकालना हो उसी को भूल जाओ और बाकी दोनों मल्टीप्लाई करो, तो a × b कितना हो गया, तो 2 × 3 कितना हो गया 6। ये हो गया आंसर आपका। तो 15:10:6, 15:10:6। हाँ जी क्लियर? हाँ जी कादुम जी क्लियर? ओके ओके, 15:10:6 ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो इसमें नेक्स्ट वैरायटी क्या थी कि अगर a:b आपका है 1:2 है और b:c आपका है मान लीजिए 3:4 है, तो a:b:c कितना होगा, a:b:c कितना होगा? तो इसमें याद आ रहा है कुछ 3 मेथड बताए थे, 3 शॉर्ट ट्रिक, एक एलसीएम मेथड, एक पड़ोसी मेथड और तीसरा मेरा फेवरेट बिजली मेथड। याद आ रहा है कुछ बिजली कुछ? हाँ जी, तो a क्या लिखना होता है, a लिखो, b लिखो, b लिखो, c लिखो, ऐसा है ना। तो जैसे 1 2 और b के नीचे नेक्स्ट वाला b कितना है 3 4, तो पहले इन दोनों इसको मल्टीप्लाई, फिर इसको मल्टीप्लाई, फिर इसको मल्टीप्लाई। ये वाला साइन याद करने को बोला था, ये साइन ऐसा, ये बिजली वाला साइन। तो 1 2 3 कितना हो गया 3 और 2 × 3 कितना हो गया 6 और 2 × 4 कितना हो गया 8। तो आंसर कितना हो गया 368। आंसर कितना हो गया 368। चलिए तो मैं तो देखिए क्लास में आपको 3 मेथड बताया था, राइट नाउ मैं वही कर रहा हूँ जो आसान ज़्यादा है, ठीक है ना। चलो इसको बताइए a:b:c कितना होगा, a:b:c कितना होगा? a:b:c कितना? हाँ जी बिजली वाला, मेरा केवल नहीं डियर, कर लो जी, अब वो सबका फेवरेट हो गया बिजली वाला। तो a:b:c कितना है? तो 1 2 1 2 1 2, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई 1 2 1 1, 2 × 1 2 और 2 × 2 कितना 4, तो 1 2 का 4 आंसर, 1 2 का 4 आंसर। हाँ जी 1 2 का 4 आंसर। बिजली रानी सबकी रानी, देखो एक से एक बड़े कवि तुलसीदास बैठे हैं यहाँ पे, सूरदास तुलसीदास सब यहाँ बैठे हैं। देखो गुस्सी कौन कर रहा है भैया, उसको मनाओ पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ two numbers is 7:2, find the ratio of numbers। अब यहाँ पे क्या मेथड बताया था, शॉर्ट ट्रिक क्या थी, टाइकांडो मेथड, ठीक है। यहाँ पे क्या थी, टाइकांडो मेथड, लगाइए टाइकांडो। हाँ जी टाइकांडो लगाइए, यहाँ पे टाइकांडो मेथड बताया था, टाइकांडो लगाइए फिर। तो टाइकांडो याद है कि भूल गए कि 7:2 गिवन दिया है सम का और डिफरेंस का रेशियो, एक बार क्या करना है जोड़ना है, एक बार घटाना है बस। तो जोड़ा कितना हो गया 9, घटाया कितना हो गया 5, तो 9:5 हो गया आंसर।
9:5 हो गया आंसर। एक बार जोड़ना, एक बार घटा देना है आंसर। तो 9:5 हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इस बार रेशियो ले लीजिए, 5:4। रेशियो लीजिए 5:4। अब बताइए, ठीक है, हाँ जी 5:4। गुस्सी करने वालों को करने दो सर, वो आपसे क्लास नहीं लेके माथा ख़राब हो रहा होगा। तो उसमें साइड होना है, ठीक, गुस्सी नहीं करना है। एक ही लाइन में बोलता हूँ, वो अमिताभ बच्चन की लाइन नहीं है, देखा लापरवाही का नतीजा, 2 बूंद पोलियो वाली जो उनका ऐड है। हाँ जी, कितना? तो एक बार जोड़ो, एक बार घटाओ। तो 5 + 4 कितना? 9। 5 में 4 गया कितना? 1। 9:1 आपका आंसर। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकता है कि जैसे A:B हो गया आपका 2:3 और B:C हो गया आपका 3:4 मान लो, और C:D हो गया आपका मान लो 4:5। अब पूछ सकता है A:D कितना होगा। A:D देखो ध्यान से देखो, A:D मतलब क्या है? पहला वाला और लास्ट वाला, उन दोनों का रेशियो। A:D कितना होगा ये पूछ रहा है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे टैकल करना होता था? तो इसको लिख दिया अपन ने A/B = 2/3, इसको लिख दिया B/C = 3/4, इसको लिख दिया C/D = 4/5। अब सबका मल्टीप्लाई मार दो, तो लेफ़्ट वाले का लेफ़्ट मल्टीप्लाई और राइट वालों का राइट मल्टीप्लाई। ठीक है, लेफ़्ट का लेफ़्ट मल्टीप्लाई, राइट का राइट मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ B से B, C से C कट गया, यहाँ 3 से 3, 4 से 4 कट गया। तो A/D कितना हो गया? 2/5। तो A:D कितना हो गया? 2:5 आंसर। A:D कितना हो गया? 2:5 आंसर। हाँ जी, क्लियर है? यस और नो? हाँ जी, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट आंसर देंगे। नेक्स्ट, अगर मैं कह रहा हूँ A:B गिवन दिया है 2:3 और B:C गिवन दिया है 3:4, तो A:B:C कितना हो जाएगा? A:B:C कितना हो जाएगा? A:B:C कितना हो जाएगा? हाँ जी, A:B:C कितना हो जाएगा? तीनों को बताना है, तीनों का। नहीं जी, तीनों का A:B:C। तो देखो ये आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि यहाँ पे जो B कॉमन है, दोनों का क्या है? सेम है, तो कुछ करना ही नहीं है। जब सेम हो जाए कुछ करना ही नहीं है। तो 2:3:4 आपका आंसर है, कुछ करना ही नहीं है। 2:3:4 आपका आंसर। ठीक है, ऐसे अगर मान लो आपका जो रेशियो है वो फ्रैक्शन में गिवन दे, जैसे 2:3, 4:5 फ्रैक्शन में गिवन दे, सेम नहीं होने से, तो डियर इसी में तो बिजली चलाना है। सेम नहीं होने तो बिजली, वहीं तो बिजली दौड़ा रहे थे। सेम नहीं होने पे ये सब वही तो है जहाँ सेम नहीं था, यहीं तो बिजली दौड़ाई थी। तो पहले डिफिकल्ट कराया फिर इजी कराया है, यहीं तो बिजली दौड़ाए थे। चलो, तो अगर देखिए आपका रेशियो, अगर आपका रेशियो ऐसा फ्रैक्शन में गिवन दे और आपको चाहिए कि इंटीजर में आंसर चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इंटीजर में चाहिए। टाइकांडो टेक्निक मस्त था सर। हाँ जी, इसका आंसर चाहिए इंटीजर में, बताइए क्या होगा? तो देखो इसमें वैसे तो एलसीएम मेथड काम करता है, एलसीएम मेथड है ना, एलसीएम मेथड काम करता है कि 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम ऑफ 3 और 5 कितना होगा? 15 होगा। 15 डिनोमिनेटर एलसीएम 15 होगा, तो 15 से करो मल्टीप्लाई, तो 2/3 × 15, 4/5 × 15। ठीक है, 3 से काटा 5, 5 से काटा 3, कितना आंसर हो जाएगा? तो 10:12 आंसर हो जाएगा। 10:12 आंसर हो जाएगा। 2 से कट के 5:6 आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना हो गया? 10:12 और कट के कितना हो गया? 5:6। ठीक है, क्लियर? लेकिन अगर केवल दो ही हैं, अगर मान लीजिए केवल दो ही हैं, 2 फ्रैक्शन, तो और आसान तरीका है करने का कि आप इसको रेसिप्रोकल को ऐसे मल्टीप्लाई कर दो।
तो 2 इंटू 4 कितना हो गया 8 और 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, तो 8:9 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर रेसिप्रोकल है। सर विदाउट एलसीएम भी कर सकता है क्या? हाँ देखो यहाँ किया विदाउट एलसीएम, यहाँ विदाउट एलसीएम किया, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन हो जाएंगे ना तब एलसीएम की मदद लेना कंपलसरी पड़ जाएगा। तो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। ऐसे नेक्स्ट बताएंगे, मान लो a टू बी गिवन दिया है 1/2:1/3, तो बताएंगे a टू बी कितना हो जाएगा। हाँ जी, हाँ नौरिक जी, मैं आपका नाम लेने वाला था कल रात में, आप इसीलिए परेशान थे कि सर ये कहाँ से आ गया। हाँ अभी क्लियर है। हाँ जी, कल रात को डियर का मैसेज आया कि सर नींद नहीं आ रही, तो इनको हमने एक 6 घंटे का मैराथन क्लास अपना भेज दिया। हमने कहा इसको देख लो, नींद आ जाएगी, और ना आए तो कम से कम 6 घंटे में आपको मैथ रिवाइज हो जाएगी। हाँ जी, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 to 3 कितना 3, और 1 to 2 कितना 2, तो 3:2 हो गया आंसर। ऐसे मान लो a टू b आपको गिवन दिया है 2:3 और 7:5, बताएंगे a टू b कितना हो जाएगा इंटीजर में। इंटीजर में कितना हो जाएगा, तो फ्रैक्शन गिवन दिया है इंटीजर में, फ्रैक्शन गिवन दिया इंटीजर में, तो 5:2 कितना 10 और 3 into 7 कितना 21, 10:21 आंसर। ठीक है, लेकिन मान लो अगर 3 दे दिया ना, अगर 3 दे दिया तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी एलसीएम के। 3 दे दिया, जैसे मान लो a to b to c मान लो गिवन दिया 2:3, 3:4 और मान लीजिए 5:12। अब यहाँ पे आप क्रॉस कैसे कर पाओगे ना, यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे ज़रूरत है आपको किसकी, मेरा सब्जी जल गया सर ग्राउंड में। देर नौकरी लग जाएगी तो आपके लिए सब्जी कोई और बना देगा, है ना, तो एक बार की सब्जी जल जाने से बेहतर है, तो अभी नौकरी की टेंशन लो। ठीक है, हाँ जी, तो क्या हो जाएगा आंसर। तो अब यहाँ पे एलसीएम जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे एलसीएम जरूरत पड़ेगी, तो 3 4 12, 3 4 12, इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम ऑफ 3 4 12 कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा एलसीएम। तो अब क्या करना है, 12 सब में मल्टीप्लाई, तो 2 into 3 into 12 और 3/4 into 12 और 5/12 into 12। ठीक है, क्या लाइन बोली है, फ्यूचर जलने से अच्छा है सब्जी जलना बेहतर है। आज से हमारे नॉर्थ ईस्ट पीएससी के कबीर दास यही हैं। ठीक है, हाँ जी, 4 into 2 8, 3 into 3 9 और ये 5, तो 895 आंसर, 895 आंसर, 895 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वैरायटी क्वेश्चन की ये होती है, जैसे मान लो कहेगा इफ़ a to b to c इक्वल टू मान लो 1:2:3। ठीक है, फाइंड a + b + c डिवाइड बाई c, इसकी वैल्यू पूछेगा, इसकी वैल्यू पूछेगा। हाँ जी, इसकी वैल्यू पूछेगा जी, बताइए क्या वैल्यू होगी इसकी। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो रेशियो है उसको पुट कर दो आंसर आ जाएगा, जो रेशियो पुट कर दो आंसर आ जाएगा। तो a कितना 1, b कितना 2, c कितना 3 डिवाइड बाई 3, तो 6/3 कितना आ गया 2 आंसर, कितना आ गया 2 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगर मान लो 2 पर्सन है a और b हैं, 2 पर्सन हैं, ठीक है ना, a ने 15,000 रुपये एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया और बी ने इन्वेस्ट किया 10,000 रुपये। ठीक है, तो आफ्टर 1 ईयर प्रॉफिट का रेशियो ए और बी का प्रॉफिट का रेशियो कितना हो जाएगा, आफ्टर 1 ईयर ए और बी का प्रॉफिट का रेशियो कितना हो जाएगा, आफ्टर 1 ईयर ए और बी का प्रॉफिट का रेशियो कितना हो जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो। तो देखिए प्रॉफिट का रेशियो किसके बराबर होता है, पार्टनरशिप प्रॉफिट रेशियो किसके बराबर होता है, जितना रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बराबर। तो ए ने इन्वेस्ट किया 15,000 और बी ने किया 10,000, तो इसके बराबर। तो 3 0 कट गया, 5 से कटा 3, 5 से कटा 2, तो 3:2 हो गया रेशियो।
तो रेशियो कितना हो गया 3:2। रेशियो कितना हो गया 3:2। अगर मान लो ए ने इन्वेस्ट किया 8,000 रुपये और बी ने इन्वेस्ट किया 15,000 रुपये, तो आफ्टर 1 ईयर ए और बी का प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा? नेक्स्ट बताइए, आफ्टर 1 ईयर ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो कितना हो जाएगा? हाँ जी, आफ्टर 1 ईयर ए और बी के प्रॉफिट रेशियो कितना हो जाएगा? तो ए ने इन्वेस्ट किया 8,000 और बी ने किया 15,000, 30 कट गए तो 8:15 कितना हो गया? 8:15 सर 8:15 हो गया। हाँ जी, अब मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ने इन्वेस्ट किया 10,000 रुपये फॉर 2 ईयर्स, बी ने इन्वेस्ट किया 15,000 रुपये फॉर 1 ईयर सॉरी। तो आफ्टर 2 ईयर ए और बी का प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा? आफ्टर 2 ईयर ए और बी का प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा? तो अगर टाइम अलग अलग है तो रेशियो क्या होता है? रुपये इंटू टाइम। रेशियो किसके बराबर होता है? रुपये इंटू टाइम। तो ए का रुपये 10,000, ए का टाइम 2, बी का रुपये 15,000, बी का टाइम 1। तो अगर अलग अलग टाइम है तो रुपये इंटू टाइम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 जीरो कट गए। अब 5 से कटा 2, 5 से कटा 3, आंसर कितना आ रहा है? 4:3। तो मेरा कोई आलसी स्टूडेंट लिखा था यहाँ पे, हाँ जी, कौन लिखा था भैया? 20:15। ऐसा क्यों करते हो भाई? 20:15 नहीं लिखना है उसको, 5 से कट करके 4:3 लिखना है, ठीक है। चलो, अगर मान लो ए ने इन्वेस्ट किया 5,000 रुपये फॉर 3 ईयर्स, बी ने इन्वेस्ट किया 10,000 रुपये फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। तो आफ्टर 3 ईयर्स प्रॉफिट का रेशियो कितना हो जाएगा? प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा? आफ्टर 3 ईयर्स प्रॉफिट का रेशियो कितना हो जाएगा? आफ्टर 3 ईयर्स प्रॉफिट का रेशियो कितना हो जाएगा? तो रुपये इंटू टाइम, तो 5,000 इंटू 3 इस टू कितना? 10,000 इंटू 2, 3 जीरो से उड़ गया, ठीक है। 5 से 10 को काटा 2 आ गया, तो 3:4 आंसर कितना हो गया? 3:4। हाँ जी, यहाँ तक बात क्लियर है? यस और नो? यहाँ तक बात क्लियर है? यस और नो? अगर यहाँ तक क्लियर है एक बार हम सब कर देंगे जी। यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ जी, सांस ले लो, थोड़ा सा सांस ले लो। अब मान लो बाई चांस मैं आपको 9 बजे मेरा क्लास होता है, LDC MTS बैच चल रहा है, क्लास होता है। अगर मैंने मान लो आपको उसमें इनवाइट कर दिया तो आपको लगेगा कि मैं 0.25 से पढ़ा रहा हूँ उसमें, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये होता है कि एग्ज़ाम हॉल जब आप बैठते हो ना, एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे ना तो आपको एक प्रेशर महसूस होगा एग्ज़ाम हॉल का। वो प्रेशर एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है, उसको बीट कर ही सकते हैं। अब मैं कुछ चीज़ आपको समझा रहा हूँ, उसको ध्यान सुनना। अब पॉसिबली तो नहीं है डियर, 9 बजे क्लास होता है ना एक, अब उसको देखो वही बात ना, LDC उनका भी एग्ज़ाम पास में आ रहा है, वही तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। हाँ जी, अब एक चीज़ मैं समझा रहा हूँ, उसको ध्यान सुनना अब, है ना। पिंकी जी कहना सर अच्छा है, बीच बीच में सांस लेने को बोल देता है, नहीं तो हम भूल ही जाता है। हाँ जी, तो देखिए जब आप एग्ज़ाम, बिग फैन सर, अरे थैंक यू जी, थैंक यू, हम तो आपके फ़ैन हैं डियर, आप लोग एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। प्रिविलेज टू स्टिंग अंडर योर गाइडेंस सर, थैंक यू जी इतना सम्मान देने के लिए। देखिए एग्ज़ाम हॉल में आपको पेपर कैसे अटेंड करना है वो मैं समझाता हूँ, ध्यान सुनिएगा ना, क्योंकि पेपर अटेंड करना अपने आप में एक आर्ट है।
कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी 130% है, लेकिन पेपर में वो 90% ही परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि पेपर अटेम्प्ट करने में उनकी गलती है। ठीक है, क्लियर। सर डीसी टेस्ट स्किल, अब अभी बात ही छोड़ दो, अभी मैं बहुत फोकस पर्सन हूँ। अभी यूडीसी संडे के अलावा मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है, संडे के अलावा, है ना, कुछ दिख ही नहीं रहा है। संडे के बाद सब बातचीतें करना, फिर एलडीसी पर आराम बताएंगे। तो पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है उसको ध्यान सुनिए ना। देखो, सबसे पहले तो डियर एक चीज़ समझना है, यहाँ पे टिल एग्ज़ाम आपको संडे को है। टिल एग्ज़ाम आपको ना मोटिवेट होना है, मोटिवेट रखना है खुद को। ठीक है, टिल एग्ज़ाम प्रेशर होगा जेन्युइन। मैं जितने भी स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ सब प्रेशर में है, लिटरली जिनसे बात कर रहा हूँ सब प्रेशर में है। जो ऐसे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका श्योर शॉर्ट सिलेक्शन है वो भी प्रेशर में है। ठीक है, तो प्रेशर होगा, ठीक है, लेकिन उस प्रेशर को आपको, ये नेचुरल है, नर्वसनेस, प्रेशर। भाई किसी चीज़ को आपने बिल्कुल डेडिकेट होके अच्छे से आपने क्या किया है, तैयारी की है, तो उसमें नर्वसनेस होना बिल्कुल सिंपल है। क्यों सिंपल है नर्वस होना? क्योंकि आपका अटैचमेंट हो गया ना। अब आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस सोच रहे हैं, आप उसके रिजल्ट में सोच रहे हैं, तो नर्वस होना बिल्कुल नॉर्मल है ना, तो उसकी टेंशन नहीं लेना है। हाँ, अब नर्वस होने की वजह से आप ये टेंशन ले लो कि हाँ मेरा पेपर बिगड़ जाएगा, तब बिगड़ेगा। नर्वस होने से किसी का पेपर नहीं बिगड़ेगा, समझिए इस चीज़ को। अब जब आप एग्ज़ाम हॉल के एक दिन पहले की बात जो है ना, एक दिन पहले आपको नींद ही नहीं आएगी, आपको नींद ही नहीं आएगी एग्ज़ाम के एक दिन पहले। अगर आप बढ़िया से तैयारी किए ना, मैं गारंटी ले रहा हूँ नींद नहीं आएगी। और मैंने भी एग्ज़ाम दी, नींद नहीं आई है। इनफैक्ट यूपीएससी वाला जो मेरे फ्रेंड पूरा सर्कल, नींद नहीं आती भैया, और नहीं आएगी नींद। अब आप नींद नहीं आएगी, आप पेपर देने जाओगे, उसका एक रत्ती फ़र्क नहीं पड़ता है उससे, है ना। ये बायोलॉजिकल है कि आप रात भर जग के पेपर दे सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। लेकिन आप इस चीज़ का टेंशन ले लो कि अरे मेरा नींद नहीं आया, अब तो मेरा पेपर बिगड़ जाएगा, तब बिगड़ेगा पेपर, तब बिगड़ेगा। ठीक है ना, याद रखो। अगर रात भर आप जग के पेपर दो तो पेपर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। दूसरी बात क्या है, जब एग्ज़ाम पास में आएगा ना तो आपको लगेगा आपको कोई फॉर्मूला याद ही नहीं है, ऐसा महसूस हो कोई फॉर्मूला ही नहीं याद है, कुछ याद ही नहीं पॉलिटिक्स। ये सब नेचुरल चीज़ें हैं जो आपके साथ होंगी, इसकी टेंशन मत लेना। जैसे पेपर मिलेगा ना सब याद आ जाता है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, सब याद आ जाता है। अब जब आप पेपर देने जाओगे ना तो पेपर को आपको पहले तो आपका क्या है, जीके है, इंग्लिश है, मैथ है। तो सबसे पहली बात है तो मैथ से तो स्टार्ट करना ही नहीं। ठीक है, मैथ से कोई भी स्टार्ट करना ही नहीं। क्लियर। स्टार्ट करना या तो जीके से या तो इंग्लिश से, जिसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो वहाँ से स्टार्ट करना। ठीक है, जीके में कॉन्फिडेंट हो यहाँ स्टार्ट करना, इंग्लिश में कॉन्फिडेंट हो यहाँ स्टार्ट करना। मैथ तो स्टार्ट करना ही नहीं पहले, है ना। अब जैसे आपके पास 3 आवर्स हैं, पेपर मिला आपको, ठीक है, तो अब ये नहीं करना है कि आप पहले पेपर पढ़ रहे हो पूरा, ऐसा नहीं करना होता है कि पहले पूरा पेपर पढ़ो, इतना टाइम ही नहीं है डियर। आप सोच के देखो, आपके पास 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए है, और जिसमें आपके मैथ के कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जहाँ पे आपको 2 से 3 मिनट लगना ही है। जैसे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है, ऐसे कुछ क्वेश्चन रहते हैं जहाँ 2 से 3 मिनट लगना ही है। तो आप हिसाब बैठा लो, पॉसिबल ही नहीं है कि आप पेपर पढ़ रहे हो। करना क्या होता है, जैसे मान लो आपने जीके सेक्शन उठाया, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन से लेके स्टार्ट कर दिया, आपको 50 क्वेश्चन तक जाना है, 50 तक। पहले जीके उठाया, 50 क्वेश्चन तक जाना है। अब जैसे जो क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको लगा सही हो गया, तो उसको टिक करना है, और उसका जो भी ऑप्शन है उसको टिक करना है, आगे बढ़ गए। सेकंड लगा क्या सही है, टिक किया, थर्ड टिक किया, फोर्थ टिक किया, आगे बढ़ते जाना है। अब जैसे आपको फिफ्थ में लगा थोड़ा कन्फ्यूजन है, फिफ्थ में आपको लगा थोड़ा कन्फ्यूजन है ना, तो उसको सर्कल कर लो। अगर आपको लग रहा है फिफ्थ में थोड़ा कन्फ्यूजन है, उसको सर्कल कर लो। ठीक है, उसको बाद में करना, उसी समय उसमें मत उलझना। अगर आप उसी समय उस क्वेश्चन में उलझोगे, ठीक है, उलझोगे, तो आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस लूज होगा। ठीक है ना, आपके अंदर फियर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन में उलझना ही नहीं है। आप 1 से लेके आपको 50 तक क्वेश्चन तक जाना है पहले। तो जो आता जा रहा है केवल उसको टिक करना है, आगे बढ़ता जाना है, सिंपल। जो कन्फ्यूजन हो रहा है उसको सर्कल कर लेना है। ठीक है, फिफ्थ में कन्फ्यूजन है तो देखो टिक वाला हुआ जो हो गया, फिर सर्कल वो जो कन्फ्यूजन है। अब मान लो कोई क्वेश्चन, एक आध ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसके बारे में जानकारी ही नहीं है, ठीक है ना। अब मान लो आपसे पूछ दिया कि G20 समिट, आप पढ़ के गए कि हाँ भैया G20 समिट अरुणाचल में हुई थी। और उसने पूछ दिया कि G20 समिट में जो गाड़ी चला रहा था उसके ड्राइवर का नाम बताओ।
अब पता ही नहीं है ड्राइवर का नाम क्या है, जानकारी ही नहीं है, तो उसको हमने कोऑर्डिनेटर कर लिया कि हमको पता ही नहीं है। तो ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 1 से 50 तक क्वेश्चन में जाना है, ठीक है। तो मान लो आप 35 क्वेश्चन जीके है आपसे बन गए, ठीक है, और 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे कन्फ्यूजन है, उनको सर्कल कर लिया। 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका जानकारी ही नहीं है, ठीक है, जिनका जानकारी नहीं है तो उसको कोऑर्डिनेटर कर लिया कि जब पता ही नहीं तो कहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। ठीक है, अब मान लो मैं ये चीज़ हो गया आपका जीके का। अब जैसे जीके ख़त्म हो रहा है ना, जैसे जीके ख़त्म हो रहा है, आपको ये नहीं वेट करना है कि आप ओएमआर सीट लास्ट में फिल करोगे, ये वेट नहीं करना है। जैसे जीके ख़त्म हुआ तुरंत जीके का आपको ओएमआर सीट फिल करना है, जीके को ओएमआर सीट फिल करना है तुरंत। जैसे एक सेक्शन ख़त्म हुआ उसका ओएमआर फिल कर लेना है। एक मेरा बहुत बेहतरीन स्टूडेंट था, उसका इसमें अच्छा मार्क्स भी आया, इसमें मिनरल गार्ड में 240 जैसा मार्क्स आया। तो उससे मिला मैं, तो वो ये बताया कि सर मेरा लगभग 10 से 12 क्वेश्चन ओएमआर में गलती हो गया। ओएमआर लास्ट में लेके बैठा था वो। अब जैसे मान लो 34 में सी भरना है तो गलती से उसने क्या कर दिया, बी भर दिया। अब एक सीक्वेंस फॉलो होता गया, 10 से 12 क्वेश्चन गलत सीक्वेंस भरता गया। जब उसको आइडिया लगा तो अब तो बहुत देर हो चुकी थी, और एक बार ओएमआर भर गया तो भर गया, ठीक है। तो इसलिए मेरा ये आपको सजेशन है कि जब तक आप पहला सेशन कंप्लीट होता है तो आगे तब बढ़िए जब आप उसका ओएमआर फिल कर लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ओएमआर ही वहाँ जाना है, तो उसको लास्ट में नहीं रखना है। अब जीके ख़त्म हुआ, सेम आप इंग्लिश सेक्शन जाएंगे, ठीक है, सेम आप इंग्लिश सेक्शन जाएंगे, वहाँ भी ऐसे अटैम्प्ट करेंगे। जो आ रहा है टिक कर दिया, जो कन्फ्यूजन है सर्कल, जो बिल्कुल नहीं आ रहा है उसको कोऑर्डिनेटर कर दिया। अब तीसरा आपका सेशन क्या है, मैथ का। तीसरा सेशन मैथ का है। तो मैथ में आपने नोटिस किया होगा प्रीवियस ईयर में कई क्वेश्चन, कई बार ऐसा होता है कि पेपर लास्ट में आसान होता है, पेपर लास्ट में आसान होता है। स्टार्टिंग के क्वेश्चन थोड़े जो होते हैं वो लेंदी होते हैं, लेंदी, डिफिकल्ट नहीं बोलूँगा मैं, लेंदी होते हैं। अब स्टूडेंट इमोशनल होके जाता है कि फर्स्ट रैंक लानी है, फर्स्ट रैंक लानी है, इमोशनल होके। तो पता चला पहला क्वेश्चन लेंदी दे दिया एग्जामिनर ने, वो लगा पड़ा है 10 मिनट तक। तो भैया क्यों लगे हो 10 मिनट तक, जब हिसाब ये बैठ रहा है कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है। अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन लेंदी है उसको छोड़ दो, आगे करेंगे। अब जो 10 मिनट लग गया पहले क्वेश्चन में, अब उसका कॉन्फिडेंस डाउन चला गया, उसको लगेगा अब कैसे हो पाएगा। अब वो बाद में क्या कर रहा है, पैनिक कर रहा है, सिली मिस्टेक मारेगा। क्वेश्चन पूछा है विच इज़ नॉट प्राइम नंबर, आप कर रहे हो विच इज़ प्राइम नंबर। तो जितना पैनिक करेंगे उतना आपका क्या होता जाएगा, सिली मिस्टेक बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कैसे अटेम्प्ट करना है कि सबसे पहले मैथ उठाया, तो आपको सिंपल समझो कि 1 से लेके पहले 50 तक क्वेश्चन में जाना है। तो स्टार्टिंग में आपने उन्हीं क्वेश्चन को किया, स्टार्टिंग में उन्हीं क्वेश्चन को किया जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है, उन्हीं क्वेश्चन को किया आपने जिसमें 100% कॉन्फिडेंट है, और वो क्वेश्चन आसान भी हैं। कॉन्फिडेंट के बाद क्या है, आसान भी है, उन्हीं क्वेश्चन को किया। सर्कल आपने उन क्वेश्चन को किया जहाँ पे या तो आपको फॉर्मूले में कन्फ्यूजन है, फॉर्मूले में कन्फ्यूजन है आपको कि माइनस है कि प्लस है, कन्फ्यूजन है, छोड़ दो बाद में। या आपको लग रहा है कि क्वेश्चन लेंदी है, हो जाएगा बट क्वेश्चन लेंदी है, उसको छोड़ दो, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर उसमें टाइम दे दिया तो वो निगेटिव है, वो आपके दिमाग में प्रेशर जनरेट कर देगा, लेंदी है, छोड़ दो उसको, ठीक है। ये सर्कल वाले हो गए। क्वाड्रेटल वो क्वेश्चन जो आपको लग रहा है आउट ऑफ द बॉक्स है, वो नहीं बन रहा है ना। और इतना याद रख लो कि जो क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट का नहीं बनेगा तो वो किसी का नहीं बनेगा, ठीक है, तो उसकी टेंशन लेना भी नहीं है। तो वैसे भी याद रखो कि आपको एग्ज़ाम में फर्स्ट रैंक नहीं लानी है, ठीक है, आपको एग्ज़ाम में फर्स्ट रैंक नहीं लानी है, आपको कट ऑफ क्लियर करना है, नौकरी लेनी है, सिंपल है ना। तो आप प्रैक्टिकली चलना, प्रैक्टिकली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये आपने टिक कर दिए, जो आपको सही लग रहा है वो टिक कर दिया, ठीक है, ख़त्म हो गया आपका। लगभग 2 घंटे में आपने पूरा पेपर कर लिया, जीके भी, इंग्लिश भी और मैथ भी, 2 घंटे में। यहाँ पे आपने उन्हीं क्वेश्चन को किया है जो आपसे बन रहे हैं, ठीक है, उन्हीं क्वेश्चन को किया है। सर हमको लास्ट टाइम में इतना ख़राब बेंच मिला था कि सर्कल करने के लिए भी प्रॉब्लम, यूनिवर्सिटी को बोला तो नर्वस और बेंच का डेढ़, ये सब बहुत नेचुरल प्रॉब्लम सब होता है, ठीक है, ट्रस्ट में ये सब होता है। अब ये सब लक के ऊपर ही है, होता है डियर, ये सब है ना, ये सब मैंने खुद फील किया है सब, है ना। तो देखिए आपने 2 घंटे में उन्हीं क्वेश्चंस को किया, 2 घंटे में जो क्वेश्चन आपसे बन रहे थे, है ना।
तो इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ना अप रहेगा, क्योंकि अभी आप फंसे ही नहीं हैं। तो जब क्वेश्चन बनते जाते हैं ना, एग्जाम बनते जाते हैं, तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता जाता है, तो कॉन्फिडेंस आपका हाई है, ठीक है। और दूसरी बात क्या होता है डियर, कि ये प्रूवन है कि जैसे माइंड आपका अपना ट्रेन ऐसा होता है कि जहाँ जहाँ पे आपने सर्कल किया है, फॉर्मूला कन्फ्यूजन है या ठीक है, जहाँ पे आपको जैसे मान लो जीके में कुछ कन्फ्यूजन है, वो क्या होता है आप आगे बढ़ गए, लेकिन दिमाग के एक हिस्से में वो चलता रहता है। तो पता चले आप जब बाद में लौट के आओगे ना, आपको कन्फ्यूजन था कि प्लस था कि माइनस था, तो वो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि याद आ जाएगा। अगर आप उसी जगह पे उलझे रहोगे तो आप उलझे रहोगे, टाइम भी जाएगा और आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। तो अब लौट के आपको आना है उन क्वेश्चन में जहाँ पे सर्कल किया आपने, ठीक है, आपने उन क्वेश्चन किया जहाँ पे सर्कल किया है। तो पहले आपने ये आपका 2 घंटे में वो हो गया जो आप जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट हैं। अब आपको क्या करना है, जो सर्कल वाले क्वेश्चंस हैं उन पे फाइट मारनी है कि मान लो जहाँ कन्फ्यूजन था वो याद आ गया, उसको कर लिया, या जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि हाँ लेंदी था उसको कर लिया, ठीक है ना। यहाँ पे आपको 30 मिनट लगभग फाइट मारना है तीनों में, मैथ भी हो गया, जीके इंग्लिश। अब लास्ट के 20-30 मिनट में आपके जो क्वाड्रिलेटरल वाले हैं ना, इसको करो आराम से, इसमें खेलो अक्कर बक्कर बम्बे बोल। तो लास्ट के 30 मिनट आप रो रहे हो, गा रहे हो, तो उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लास्ट के क्वेश्चन में। इम्पॉर्टेंट ये कि अगर स्टार्टिंग के 2.5 घंटे अगर आपका कॉन्फिडेंस डियर लूज़ हुआ, कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ, तो याद रखिए कि वहाँ पे कोई यू टर्न नहीं है, वो एक रेस है। आप बैठे ज़रूर हो लेकिन आप एक्चुअल में भाग रहे हो। तो अगर आप कॉन्फिडेंस लूज़ हो मतलब क्या है, आप स्टॉप हो गए आप, तो डियर पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि आप दोबारा कम बैक मार पाओ। तो ट्रस्ट मी, अल्टीमेटली क्या होता है कि आप जितना भी पढ़ के जा रहे हो ना, अल्टीमेटली वही एग्ज़ाम है जहाँ पे आप क्या 3 घंटे में कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको इस स्ट्रैटेजी के साथ पेपर देना है कि आप एग्ज़ाम में 3 घंटे में कितना ज़्यादा टाइम तक अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन कर सकते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे कुछ लोग एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ था, ओएमआर में दिक्कत हुई थी, ठीक है, इजी क्वेश्चन छोड़ दिया था। तो ये वो स्ट्रैटेजी है जो टॉपर्स यूज करते हैं, जो मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया है, स्ट्रैटेजी है। तो एग्ज़ाम हॉल पे जितने टाइम तक आप, ठीक है, आपके साथ पढ़ के इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि कल एग्ज़ाम के प्रेशर, हाँ डियर हैंडल करना ही पड़ेगा डियर, है ना। तो एग्ज़ाम हॉल में जितने टाइम तक आप कॉन्फिडेंस हैं, ठीक है ना, उतनी पॉसिबिलिटी बढ़ती रहती है। तो इसीलिए स्टार्टिंग में उन क्वेश्चन पे जाना ही नहीं है जो लेंदी है, जहाँ पे कन्फ्यूजन है, उनको सर्कल करना है, लौट के आएंगे, ठीक है। तो एक बना लिए तरीका कि सही वाले वो हो गए जो मेरे हो गए, जिनको ओएमआर भी भर दिया। अब 2 घंटे में ओएमआर भी भर दिया है, तो अब ये नहीं होगा कि कुछ ओएमआर वाला आपका गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद सर्कल क्या हो गया, जो कन्फ्यूजन है, और क्वाड्रिलेटरल क्या है, वो है, ठीक है। तुक्का पढ़ने के ट्रिक्स भी बता दीजिए सर, आपका ट्रिक्स कमाल का है डियर। जो मेरा ट्रिक्स है ना, वो एक्चुअली क्या है ना, मेरा मेहनत है वो डियर। अभी कोई एक स्टूडेंट मेरे को बोला कि सर ये जाने क्या लकी ड्रॉ था, कि सर लकी ड्रॉ खेलेगा, तो मैं उसको यही बोला ना कि मैं लक पे ना एक भी रत्ती भर बिलीव नहीं करता हूँ, है ना। जो ट्रिक्स है ना, वो मेरा मेहनत है, वो 7 साल पढ़ाने का, 7 ईयर्स पढ़ाने का मेहनत है, ट्रिक्स वो ना। तो मैं तुक्के पे पहली बार तो यकीन नहीं करता हूँ, ठीक है ना। तुक्का तो आप अपने हिसाब से मान लो, कोई मंत्र तो पढ़ ले, ठीक है। तो ये जो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मेरा मेहनत है ना। तो वो ऐसा नहीं है कि कोई लक वाला चीज़ है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं डियर, है ना। तो एक बार जल्दी से कंफर्मेशन देंगे कि बात क्लियर हुई, पेपर कैसे अटेंड करना है, यस और नो। हाँ जी, जल्दी से कंफर्मेशन देंगे, पेपर कैसे अटेंड करना है, ये बात क्लियर हुई, यस और नो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो रिवाइज करना है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन जहाँ मॉल में पहुँचते ही भूल जाता है। अरे तुम खुद को ना भूल जाना, फिर बहुत भूलते हो तुम, हैं। दही चीनी खा के जाना, दही चीनी से क्या होता है, दिमाग शांत रहता है, नहीं बोलूँगी, है ना। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस पे स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला इसमें जो फॉर्मूला होता है P%, ठीक है।
तो P परसेंट होता है SP माइनस CP डिवाइड बाई CP इंटू 100। पहला फॉर्मूला P परसेंट, SP माइनस CP डिवाइड बाई CP इंटू 100। सर पानी पीजिए, पिए जा रहे हैं। तो भैया पानी नहीं पिए तो कहाँ पिए लगातार बोल रहे हैं, तुम्हें तो केवल टाइप करना है। चलो इस पे जल्दी से क्वेश्चन करेंगे। SP आपका है मान लीजिए 100 रुपये और CP है 80 रुपये। जल्दी से निकालेंगे P परसेंट कितना होगा। P परसेंट कितना होगा जल्दी से निकालेंगे। हाँ जी, SP आपका 100, CP 80। फिर से स्पीड पकड़िए, निकालिए P परसेंट कितना होगा। तो देखो SP माइनस CP, तो 100 माइनस 80 डिवाइड बाई CP मतलब 80 इंटू 100। तो कितना हो जाएगा 20/80 इंटू 100। 002 से कटा 4, तो 4 से काटा 100 को कितना आ रहा है 25% आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है 25% आंसर आ रहा है। आंसर कितना हो गया 25%। फिर आपका लॉस परसेंट का फॉर्मूला हो जाता है CP माइनस SP डिवाइड बाई CP इंटू 100। अब मान लीजिए CP आपका गिवन दिया है 150 रुपये, SP गिवन दिया है 120 रुपये। तो निकालिए लॉस परसेंट कितना हो जाएगा। हाँ जी कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट। हाँ जी निकालिए लॉस परसेंट कितना हो जाएगा। लॉस परसेंट कितना हो जाएगा। तो देखिए लॉस परसेंट कितना हो जाएगा। तो L परसेंट हो जाएगा CP कितना 150, SP कितना 120 डिवाइड बाई CP 150 इंटू 100। तो 150 में 120 गया 30/150 इंटू 100। 0 काटा 3 से 5, 5 से 100 काटा 20% आपका आंसर। आंसर कितना हो गया 20%। तो देखिए एक्चुअल में ये दो फॉर्मूले आपके थे। P परसेंट था आपका SP माइनस CP डिवाइड बाई CP इंटू 100 और L परसेंट था आपका CP माइनस SP डिवाइड बाई CP इंटू 100। इन दोनों फार्मूले को कंबाइन करके एक जनरल फार्मूला बनाया। कंबाइन करके एक जनरल फार्मूला बनाया X परसेंट। तो X परसेंट इक्वल टू SP माइनस CP डिवाइड बाई CP इंटू 100। अब यहाँ पे कंबाइन करने से बेनिफिट क्या हो गया। अब आपको ये नहीं सोचना है कि प्रॉफिट होगा लॉस होगा, ये नहीं सोचना है। आप सीधे वैल्यू झोंक दोगे इसमें। अगर X की वैल्यू पॉजिटिव आई तो प्रॉफिट है, और अगर X की वैल्यू निगेटिव आई तो लॉस है। तो सीधे वैल्यू झोंक दो, अपने आप पता चल जाएगा बाद में, है ना, कि पॉजिटिव आई तो प्रॉफिट, निगेटिव आई तो लॉस है। ठीक है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, इफ़ सेलिंग प्राइस इज 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस, फाइंड प्रॉफिट या लॉस परसेंट। प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो ऐसे केस में मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे ना SP गिवन दिया है ना CP गिवन दिया है। रिलेशन दिया है कि SP इक्वल टू 120% ऑफ CP। ठीक है। तो आपका CP इस केस में क्या करना होता है, आपको कुछ भी मान लेना होता है। तो CP को आपने मान लिया 100 रुपये। ठीक है। CP को कुछ भी मान लेना होता है। तो मानना है तो कुछ आसान मानो। क्या मान लिया 100 रुपये। ठीक है। तो SP कितना हो जाएगा, तो 120% ऑफ CP मतलब 100। तो कितना हो गया 120% हटाया 100 से डिवाइड, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 100। तो 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 120। तो SP हो गया आपका कितना 120 और CP कितना माना था 100। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, सिंपल क्वेश्चन, प्रॉफिट या लॉस जो भी है निकालो। सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। तो SP बड़ा है तो प्रॉफिट ही होगा। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, तो SP माइनस CP। तो 120 माइनस 100 डिवाइड बाई 100 इंटू 100। 100 से 100 कटा, 120 में 100 का कितना बचा, तो 20% आंसर। आंसर कितना आ गया 20%। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन है इफ़ SP इज़ 75% ऑफ CP, फाइंड प्रॉफिट या लॉस परसेंट। जो है बताइए, प्रॉफिट या लॉस है जो भी परसेंटेज बताइए। हाँ जी निकालिए, इसका आंसर क्या आ रहा है।
प्रॉफिट है लॉस जो भी है इसका परसेंटेज बताइए, निकालिए क्या आंसर आ रहा है। प्रॉफिट या लॉस जो भी है इसका परसेंटेज बताइए, आंसर निकालिए क्या आ रहा है। %25 का हैवी लॉस हो गया है। तो देखो सीपी मान लिया आपने 100 रुपये, तो एसपी कितना हो जाएगा, तो 75%, ये एज्यूम किया है, एज्यूम 75% ऑफ 100, तो 75 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, तो 100 से 100 कटा कितना हो जाएगा 75। अब देखो एसपी छोटा है तो लॉस होगा, तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा, तो सीपी 100 माइनस एसपी 75 डिवाइड बाई सीपी 100 इंटू 100, 100 से 100 कटा कितना आ जाएगा लॉस, 25% लॉस, 25% का लॉस है। ठीक है, वैसे ऐसे क्वेश्चन को आप सीधे शॉर्ट ट्रिक से भी उड़ा सकते हैं। तो देखो शॉर्ट ट्रिक से कैसे उड़ाएंगे ऐसे क्वेश्चन को, शॉर्ट ट्रिक से कैसे उड़ाएंगे ध्यान से वो भी देख लीजिए। शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे उसको ध्यान से देख लीजिए, है ना। तो कह रहा है सीपी एसपी जो है, एसपी जो है 120% ऑफ सीपी है। तो अगर परसेंटेज 100 से बड़ा है, अगर परसेंटेज 100 से बड़ा है तो प्रॉफिट होगा, तो फाइनल आंसर प्रॉफिट आएगा, पहले से क्लियर हो गया। अगर 100 से बड़ा है, ठीक है। अब 100 से कितना बड़ा है, तो 100 से 20 बड़ा है, तो 20% प्रॉफिट हो जाएगा। और देखो यही आंसर आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट 100 से बड़ा है तो प्रॉफिट, छोटा है तो लॉस, तो 100 से छोटा है तो ये हो जाएगा लॉस। 100 से कितना छोटा है, 25% छोटा है, तो 25% लॉस हो गया, यही आपका आंसर आ रहा था, ठीक है। तो ये हो गया जी आपका शॉर्टकट। अब नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन पूछता है वो होता है नंबर ऑफ़ आर्टिकल के बारे पे, नंबर ऑफ़ आर्टिकल के बारे पे, और जिस पे ऑलरेडी एपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो उस पर क्वेश्चन लिखिए, if cost price of 25 article, cost price of 25 article is equal to selling price of 40 article, find profit या लॉस परसेंट, फाइंड प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो नंबर ऑफ़ आर्टिकल वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इस पर क्या बताया था क्लास में आपको कि पहले तो रुपए वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो x% इक्वल टू एस पी माइनस सी पी डिवाइड बाई सी पी इंटू 100, रुपये वाला इन टर्म्स ऑफ रुपी, ठीक है। इसमें क्या करना था, एस पी को रिप्लेस करना है सी पी से, और सी पी को रिप्लेस करना है एस पी से, तो आ जाएगा आपका आर्टिकल के टर्म्स में, ठीक है। क्या आ जाएगा, आर्टिकल के टर्म्स में। तो x% कितना हो जाएगा, तो एस पी को रिप्लेस किया सी पी से, सी पी का आर्टिकल कितना है 25, तो 25 लिख दिया, माइनस है तो माइनस कर दिया, ठीक है। अब सी पी है तो सी पी को रिप्लेस किया किससे, एस पी से, एस पी का आर्टिकल 40 है तो 40 लिख दिया, अपॉन में सी पी रिप्लेस किया एस पी से, एस पी का आर्टिकल 40 तो 40 लिख दिया, इंटू 100, तो 25 में 40 किया, माइनस का 15 डिवाइड बाई 40 इंटू 100, तो 0 0 कट गया, ठीक है। तो 2 से कटा 2, 2 से कटा कितना 5, तो कितना हो गया -75/2, तो माइनस का मतलब क्या है, लॉस, तो 37.5% लॉस हुआ, 37.5% लॉस हुआ। 60% कहाँ से आ जाएगा जी, उस पर डायरेक्ट, ये नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स हैं, रुपए नहीं है, आप डायरेक्ट नहीं पुट करना होता है, इसको कन्वर्ट करके पुट करना होता है। एसपी को रिप्लेस करना होता है सीपी से, सीपी को रिप्लेस करना होता है एसपी से, कन्वर्ट करके, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट करो, ये इसमें तो बहुत गलती मार दी लोग। इफ़ सीपी ऑफ 25 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 15 आर्टिकल, फाइंड प्रॉफिट या लॉस परसेंट, फाइंड प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसका परसेंटेज निकालिए। अरे भैया कैलकुलेटर, रुको भी जेल भेजते हैं आपको, नाहरलगुन थाने में FIR करते हैं आपकी। हाँ जी,
अब देखो यहाँ पे इसको सही करना है, इस बार यहाँ गलती नहीं करना है। तो x% का फॉर्मूला यूज किया, SP माइनस CP डिवाइड बाई CP इंटू 100 x% का, और SP को रिप्लेस करो CP से, CP को रिप्लेस करो SP से। तो SP की जगह क्या लिख दिया CP, और CP का आर्टिकल कितना है 25, तो 25 लिखा। फिर CP को रिप्लेस किया किससे SP से, SP का आर्टिकल कितना है 15, तो 15 लिखा, डिवाइड बाई CP को रिप्लेस किया SP से 15, तो 15 इंटू 100। तो 25 में 15 गया 10/15 इंटू 100। तो 5 से कट किया 2, 5 से कट किया 3, कितना हो जाएगा 200/3%। हाँ जी, एक बार कंफर्मेशन देंगे प्रॉफिट है या लॉस है, एक बार इस बात का कंफर्मेशन देंगे प्रॉफिट है लॉस है। तो देखो अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है प्रॉफिट है, जैसे यहाँ पे आपका आंसर निगेटिव आ रहा था तो अपने आप क्या पता चल जाएगा लॉस है। ठीक है, तो ये भी पता करना है प्रॉफिट है कि लॉस है। तो अगर आंसर पॉजिटिव है तो प्रॉफिट, निगेटिव है तो लॉस। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस सेम है। दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है। एक में हो रहा है 10% लॉस, इसका कुछ सेलिंग प्राइस होगा। एक सेकंड, एक किसी का डाउट है, इन केस सर x% ले लिया है सर, ये केस सिर्फ x% के लिए है सर। x मतलब डियर, x मतलब क्या ना कि मैं जनरल टर्म से बात कर रहा हूँ कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, है ना। x मतलब क्या है कि अब मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अपने आप अगर आंसर पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट है, अपने आप अगर आंसर निगेटिव आएगा तो लॉस है। तो अब मेरे को दिमाग नहीं लगाना है बैठ के कि प्रॉफिट है कि लॉस है ना, तो इसलिए x बोल दिया। अब जो आंसर देगा, आंसर तो पता चल जाएगा, पॉजिटिव होने पे प्रॉफिट, निगेटिव होने पे लॉस। ठीक है, तो देखो दोनों का CP सेम है, एक में 10% लॉस हो रहा है, एक में 10% प्रॉफिट हो रहा है, और दोनों का सेलिंग प्राइस अलग है। तो आपको बताना है कि टोटल प्रॉफिट या लॉस परसेंट इन ओवरऑल ट्रांजेक्शन, प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताना है। हाँ जी, तो बताना है इसमें ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना है। तो क्या हो गया इसमें, वेरी गुड। तो ये केस कौन सा है, सेम कॉस्ट प्राइस, डिफरेंट सेलिंग प्राइस, एक में P% प्रॉफिट और एक में वही P% लॉस। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 0% प्रॉफिट, 0% लॉस। ठीक है, तो अगर मैंने 4 ऑप्शन दिया, पहला ऑप्शन दिया 0% प्रॉफिट, दूसरा ऑप्शन दिया 0% लॉस, तीसरा ऑप्शन दिया मैंने नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, चौथा ऑप्शन मैंने दिया, एक सेकेंड देखो इनका एक डाउट है, देखते हैं, लिख लेते हैं 25 CP = 15 SP। ये भी होगा डेयर, क्यों नहीं होगा, है ना, अभी करते हैं आपका भी। चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो अगर 4 ऑप्शन ये लिख के देता है तो आंसर क्या हो जाएगा, अगर 4 ऑप्शन लिख के देता है तो क्या हो जाएगा, हाँ जी, अगर 4 ऑप्शन लिख के देगा ये, तो आपका ऑल ऑफ दिस टिक कर देना है, क्योंकि 0% प्रॉफिट वो भी ठीक है, 0% लॉस वो भी ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस वो भी सही है। ठीक है, ऑल ऑफ दिस कर देना है। अब इनका ये डाउट है कि सर अगर मान लो 25 CP = 15 SP है ना, तो क्या होगा। तो देखो डियर वही कर देना है, x% क्या है SP - CP डिवाइड बाई CP इंटू 100, और इसको रिप्लेस कर दो। तो SP को रिप्लेस कर दो CP से, CP कर दो SP से। तो SP की जगह क्या रख दोगे CP, और CP के आर्टिकल कितने हैं 25, तो 25 लिख दिया। CP को रिप्लेस कर दिया SP से, SP के आर्टिकल कितने हैं 15 लिख दिया, डिवाइड बाई CP रिप्लेस किया SP से, SP के हैं 15 इंटू 100। तो 25 में 15 गया, कितना बचा 10, तो 10/15 इंटू 100। ये तो वही करवा दिया क्या मैं ऐसे क्वेश्चन, तो 200/3% है, तो वही क्वेश्चन था। हाँ जी, ऑल ऑफ दिस। तो ये बात याद रहेगी, सॉल्व ही नहीं करना है, केस याद रखो, केस सेम कॉस्ट प्राइस डिफरेंट सेलिंग प्राइस, केस याद रखो, सेम कॉस्ट प्राइस डिफरेंट सेलिंग प्राइस, एक में P% प्रॉफिट, एक में P% लॉस। ठीक है, चलो
दूसरा केस तो अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं पता मेरे को, कॉस्ट प्राइस नहीं पता, अलग अलग होता होगा। एक में हो रहा है 10% प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस है 100 रुपये। दूसरे के कॉस्ट प्राइस नहीं पता, उसमें लेकिन हो रहा है 10% लॉस, लेकिन उसका भी सेलिंग प्राइस है 100 रुपये। तो मतलब अब क्या है, डिफरेंट कॉस्ट प्राइस सेम सेलिंग प्राइस, एक में सेम प्रॉफिट परसेंट सेम लॉस परसेंट। तो इस बार बताएंगे कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, क्या होगा, दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा चलो नीचे कर लेते हैं। तो इसमें याद है आपको क्लास में बताया था, थैंक यू सो मच सर, हम भी एसपी और सीपी को रिवर्स वाले को कंफ्यूज था, क्लियर हो गया। ओके डियर, ओके। तो इसमें याद है क्लास में क्या बताया था, इसमें हमेशा लॉस होगा, ऑलवेज लॉस। इसका तो क्वेश्चन याद ही होगा, ट्रेडिशनल मैटर में कितनी देर में क्वेश्चन हुआ था, पूरा वाइट बोर्ड यहाँ से लेकर वहाँ तक भर गया था, है ना। ऑलवेज लॉस होगा। और लॉस परसेंट का शॉर्ट ट्रिक क्या थी, लॉस परसेंट की शॉर्ट ट्रिक, लॉस परसेंट की P/10 का होल स्क्वायर। P क्या है, वो सेम प्रॉफिट सेम लॉस, जो परसेंट है वही P है। P है 10, तो 10/10 का होल स्क्वायर, 10 से 10 कटा 1, तो 1 का स्क्वायर कितना, 1% लॉस, 1% लॉस। P/10 का होल स्क्वायर, P वही है जो सेम प्रॉफिट परसेंट सेम लॉस परसेंट, तो 1/10 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो इसमें एक और कर लो क्वेश्चन। मान लो CP1 का नहीं पता, इसमें हो रहा है 40% प्रॉफिट, इसका सेलिंग प्राइस मान लो 200 रुपये। ये CP2 है, इसमें हो रहा है 40% लॉस, इसका सेलिंग प्राइस भी 200 रुपये है। तो बताना है प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना है। सर आपका ब्रेन को हमको 30 जुलाई में बारो करो ना अरे डियर LDC को कौन पढ़ाएगा फिर। हाँ जी, तो इसमें बताओ कितना प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो है वो कितना परसेंट है। SI के टाइम पे एक बड़े अच्छे स्टूडेंट हमारे हैं, क्लास ओवर हुई, बिल्कुल सीरियस हो गए कि सर क्लास तक आपका सर मिल जाए तो हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो हम सोचें ऐसा तो नहीं बैग एक में दाव भरे रखा है। मैं इसको समझा रहा हूँ, अरे नहीं डियर हो जाएगा तुम्हारा। मैं भी घबरा रहा हूँ, पता है दाव लेके आया है कि आज सर ले के जाऊँगा, है ना, सिलेक्शन के लिए कुछ भी। हाँ जी, कितना आंसर हो गया, तो P/10 का स्क्वायर, तो 40/10 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16% लॉस। ठीक है, 16% लॉस। चलो अब जल्दी से एक बात बताएंगे मेरे को, फेवरेट चीज़ आपकी, फेवरेट जिसके बिना रह ही नहीं सकते, हम मनुष्य का अधिकार है, डिस्काउंट। डिस्काउंट किस प्राइस से मिलता है, CP पे या SP पे। डिस्काउंट कॉस्ट प्राइस से मिलता है, सेलिंग प्राइस से मिलता है। डिस्काउंट कॉस्ट प्राइस पे या सेलिंग प्राइस पे। हाँ जी, डिस्काउंट किस प्राइस पे, देखो उनको पकड़ो जो CP SP बोल रहे हैं, पकड़ो उनको, पकड़ो जो CP और SP बोल रहे हैं। अरे गेम हो गया, रिवाइज कुछ नहीं कर रहा, दोनों में नहीं मिलता है, वो मार्क प्राइस से मिलता है। ठीक है, जिसको MRP बोलते हैं, ना CP ना SP, MRP मिलता है ना, दोनों में मिलता है। तो CP ना SP किसमें, MRP मिलता है। ठीक है, MRP को हम लोग MP बोलते हैं, मार्क प्राइस, या किसी किसी बुक में या आपको क्वेश्चन मिल जाएगा PP मतलब क्या होता है, प्रिंटेड प्राइस। ठीक है, अरे हम SP CP इसलिए बोल रहे थे कि देख रहे थे बस। हाँ जी, दिमाग में MRP था, आपने खेल दिया सर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डिस्काउंट वाला पहला जो फॉर्मूला डिस्काउंट को होता है वो होता है SP = मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाई 100। ठीक है,
तो जल्दी से इसमें क्वेश्चन करके दिखाएंगे। मान लो कोई एक प्रोडक्ट है जिसका मार्क प्राइस लिखा हुआ है 200 रुपये और उसमें दिखा रहा है 20% का डिस्काउंट, भारी छूट, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा जल्दी बताएंगे। सेलिंग प्राइस कितना होगा जल्दी बताएंगे। सेलिंग प्राइस कितना होगा जल्दी बताएंगे। हाँ जी, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, जल्दी से वैल्यू पुट करेंगे। तो एस पी इक्वल टू मार्क प्राइस कितना 200, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो 100 माइनस 20 डिवाइड बाई कितना 100, तो 20 कट गया, तो 2 इंटू 80 कितना हो जाएगा 160 रुपये। तो कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस 160 रुपये। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, मान लो मार्क प्राइस गिवन दिया है आपका 1200 रुपये और डिस्काउंट परसेंट आपका है 30%। बताइए सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। हाँ जी, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बताइए। सेलिंग प्राइस कितना, 1200 मार्क प्राइस है। हाँ जी, डिस्काउंट परसेंट 30, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो मार्क प्राइस 1200, डिस्काउंट 30 है, तो 100 माइनस 30 कितना 70 डिवाइड बाई 100, तो 12 इंटू 7 कितना हो जाएगा 84 और 0 तो 840 आंसर, 840 आंसर। ठीक है। तो पहला तो फॉर्मूला ये हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला, जैसे मान लो एस पी गिवन दिया है आपको, एस पी गिवन दिया है 160 रुपये और एम पी मार्क प्राइस गिवन दिया है 200 रुपये। अब बताओ डिस्काउंट परसेंट कितना होगा। अब बताओ डिस्काउंट परसेंट कितना होगा। हाँ जी, अब बताइए डिस्काउंट परसेंट कितना होगा। तो देखो, जब डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा हो तब वो फॉर्मूला मत यूज करना, उसमें आपको डिफ़िकल्टी होगी। जब डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा हो तब क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, तो उसको नोट करिए। जब डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा हो, ठीक है, तब यूज करना है एम पी माइनस एस पी डिवाइड बाई एम पी इंटू 100, तब ये यूज करना है। जब डिस्काउंट परसेंट पूछेगा तब ये यूज करना है ना, इससे आंसर जल्दी आएगा। जब गिवन दिया हो तो पुराना वाला यूज करना है। तो एम पी कितना है 200, एस पी कितना है 160 डिवाइड बाई 200 इंटू कितना 100, तो 20 कट गए, तो 40/2 कितना हो गया 20% आपका आंसर हो गया, 20% आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर मान लो सेलिंग प्राइस गिवन दे रहा है 150 रुपये और आपका मार्क प्राइस गिवन दिया है 200 रुपये, जल्दी से बताएंगे डिस्काउंट परसेंट कितना होगा। डिस्काउंट परसेंट कितना होगा। अब ये आसान है, जल्दी से बताएंगे डिस्काउंट परसेंट कितना होगा। अरे देखो, अब आंसर कुछ ही स्टूडेंट के आ रहे हैं। देखो स्टार्टिंग में जोश था, भी धीरे धीमे होता जा रहा है। 3 घंटे के पेपर है, अभी तो 2 घंटे क्लास में नहीं हुआ है। हाँ जी, डिस्काउंट कितना होगा, तो डी परसेंट कितना हो जाएगा। तो आपका देखो एम पी माइनस एस पी 200 माइनस 150 डिवाइड बाई 200 इंटू कितना 100, 20 कट हो गया, तो 200 में आपका 150 गया, कितना बचा 50/2, 25% हो जाएगा। तो डिस्काउंट परसेंट के 2 फॉर्मूले आपको पता चले। पहला फॉर्मूला आपको क्या पता चला, एस पी इक्वल टू मार्क प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाई 100। दूसरा फॉर्मूला क्या पता चला, डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू एम पी माइनस एस पी डिवाइड बाई एम पी इंटू 100। जल्दी से बताएंगे ये पहला फॉर्मूला कब यूज करेंगे। पहला फॉर्मूला कब यूज करेंगे। हाँ जी, पहला फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जल्दी से बताएंगे। पहला फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब आपको डिस्काउंट परसेंटेज गिवन दिया हो। कब यूज करेंगे, जब डिस्काउंट परसेंटेज गिवन दिया हो। ठीक है, एसपी के लिए नहीं, ऐसे तो मार्क प्राइस भी तो पूछ सकता है, वो तो एसपी दे के मार्क प्राइस तो पूछ सकता है ना। एसपी के लिए नहीं, जब डिस्काउंट परसेंट गिवन दिया हो। दूसरा पर कब यूज करेंगे, जब डिस्काउंट परसेंट कैलकुलेट करना हो। जब डिस्काउंट परसेंट कैलकुलेट करना हो तब यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। अब मान लो एक 1000
का कोई आपका मान लो सामान है 1000 का, 1000 का सामान है, ठीक है। उस सामान में आपको मिला पहले 10% डिस्काउंट। आपने कहा नहीं नहीं भैया और डिस्काउंट दो, तो उसने 10% और डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो बताइए आपका टोटल डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा? टोटल डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा? तो टोटल डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा? लगाइए शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी इसकी? D1 + D2 माइनस D1 to D2 by 100। वैल्यू पुट करो विजय भाव। तो D1 10, D2 10, वैल्यू पुट करो विजय भाव। तो 10 + 10 माइनस 10 × 10 डिवाइड बाई 100। 2 0 2 0 कट गया। तो 10 + 10 20 माइनस 1 कितना? 19% आंसर। कितना हो गया? 19% आंसर, ठीक है। 21 नहीं होगा जी, 21 नहीं होगा। 10 10 दो बार देगा तो 21 नहीं होगा। अब मान लो पहला डिस्काउंट है 20%, दूसरा है 30%। पहला 20, दूसरा 30। निकालिए टोटल डिस्काउंट परसेंट कितना होगा? पहला 20, दूसरा 30। निकालिए टोटल डिस्काउंट परसेंट कितना होगा? हाँ जी निकालिए। तो देखो D1 + D2 माइनस D1 D2 बाई 100। तो 20 + 30 माइनस 20 × 30 डिवाइड बाई 100। तो 2 0 2 0 कट गया। तो कितना? 50 - 6 कितना? 44% आंसर। डिस्काउंट कितना हो गया? 44%, ठीक है जी। नेक्स्ट मान लीजिए आपका 2 कंडीशन है, इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। तो मान लो आपको सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है 40% एंड 50% का सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है। और दूसरा केस है कि आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है, फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है 80% का। तो अब एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि एक कस्टमर को इन दोनों में कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है। एक है कि फ्लैट डिस्काउंट है 80, एक है सक्सेसिव डिस्काउंट है 40 एंड 50, ठीक है ना। तो एक जो अनभिज्ञ बालक है, नादान, एक नादान परिंदा है, तो 40 + 50 को जोड़ेगा। 90 है तो उसको 1 को टिक कर देगा, ठीक है ना। आपको क्या करना है? इसको निकालना है क्या? सक्सेसिव। इसका निकालना है क्या? सक्सेसिव डिस्काउंट। तो 40 + 50 D1 + D2 माइनस 40 × 50 डिवाइड बाई 100। तो 0 0 0 कट गया। तो 40 + 50 90 माइनस 20 कितना है? 70%। तो इसका नेट कितना है? 70%। तो आपको क्या लेना चाहिए? फ्लैट 80%, ठीक है। तो नादान परिंदा नहीं बनना है, ठीक है। क्लियर? हाँ जी, चलिए फिर आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, क्योंकि 3 टॉपिक आपके हो गए जो मेरे को रिवाइज कराना था। आज क्लास यहीं तक रखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस रिवीजन क्लास में। तो देखिए मेरा ट्राई ये है डियर कि आपका डियर ब्रेक तो मारेंगे, लेकिन आपके सिलेक्शन के बाद ही मारेंगे डियर, है ना। 3 डिस्काउंट कम पूछता है डियर, इसलिए 3 डिस्काउंट क्लास में करवाया था, कम पूछता है ना। 3 डिस्काउंट 2 ही ज़्यादा पूछता है, क्लास में तो करवाया था उसको। तो मेरा पूरा प्रयास है कि आपके सिलेक्शन में अगर थोड़ा मेरा पार्टिसिपेशन होता है, थोड़ा मेरा साथ होता है, तो उससे खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं होगी, ठीक है। तो मेरा यही पूरा ट्राई रहेगा कि मैं टिल एग्ज़ाम आपका पूरा रिवीजन करवा दूं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आगे जो और रिवीजन क्लास होगा उसमें टाइमिंग का थोड़ा सा और ले लूं, ठीक है। क्लियर? तो आप लोग भी अपना रिवाइज करते जाइए, बस लास्ट मोमेंट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेंटेन रखिए, ठीक है। आप लोग का जिस हिसाब से रिस्पांस मेरे को आ रहा है, मेरा नज़र आपके कमेंट पे ही होता है कि कौन स्टूडेंट कमेंट कर रहा है। उस हिसाब से मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ आप लोगों पे, और मैं आप लोग की तैयारी से लिटरली बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा खुश हूँ, है ना। मैं कॉन्फिडेंट हूँ।
अमित जी सर शायद पहले मिल जाता तो शायद नौकरी पहले लग जाती। अरे कोई बात नहीं डियर, जब जागो तभी सवेरा है ना। ठीक है डियर, कोई टेंशन नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, डोंट वरी कार्लो जी, डोंट वरी, आप मैसेज करना, डोंट वरी, है ना। ठीक है। हाँ जी, कल भी लीजिए, कीजिए मेंस्ट्रुएशन। ठीक है जी, कल मेंस्ट्रुएशन करवा देंगे, डोंट वरी, है ना। तुम्हारा विश टॉपिक तो कल मैं मेंस्ट्रुएशन ज्योमेट्री वाला सर फर्स्ट सैलरी आपको देगा। अरे फर्स्ट सैलरी तो देखो सबको ध्यान रखो, है ना, गरीब मास्टर को पहली सैलरी देना है ना। हाँ जी चलिए, तो कल मिलते हैं। कल मैं काम करूँगा, हाँ आपका पहले वो करा दूँगा क्योंकि वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा भी है ना। तो आपको ज्योमेट्री और मेंस्ट्रुएशन, ज्योमेट्री और मेंस्ट्रुएशन कल रिवाइज करवा दूँगा, ठीक है ना। हाँ जी, ज्योमेट्री और मेंस्ट्रुएशन कल रिवाइज करवा दूँगा। आपके लाइफ में 100% है तो वही दिख रहा है, आपके ऊपर सब भरोसा करते हैं डियर। तो आपका भरोसा कभी टूटने तो दिया नहीं है ना, टेंशन लेना नहीं जी, है ना। चलिए मिलते हैं जी कल फिर। थैंक यू सो मच फॉर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं जी कल, टिल देन प्लीज़ टेक केयर, प्लीज़ टेक केयर।